नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, लगातार अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। वहीं छोटे छोटे जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव दोनों का गेम प्लान बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जिसमें जो यहाँ बात करें तो अखिलेश यादव जिस तरीके से मायावती को साधने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें विफल रहते हैं। वहीं मायावती भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। चंद्रशेखर आजाद एक नई पार्टी के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ओवैसी का भी नाम कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। चिराग पासवान भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो ओबीसी और एससी वोट बैंक है, आखिरकार किसके पाले में जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन वोट मांगने की कोशिश की थी, जिसमें यह बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी दलित को आरक्षण नहीं दे रही है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है, उनको किसी भी तरीके से योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और संविधान सबसे ज्यादा जो मुद्दा निकल कर आया था, संविधान को लेकर निकल कर आया था। ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, जिसके बाद दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग में कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर, संविधान बदलने को लेकर दलित वर्ग में, ओबीसी वर्ग में एक नाराजगी देखने को मिल रही थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ नजर आया। लेकिन वही समीकरण इस बार के उपचुनाव में भी बनेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी उन तमाम गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रही है जिस पर विपक्षी पार्टियों ने बीते लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया था। अब ये फायदा में बदलेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए या नुकसान में बदलेगा, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं मिल्कीपुर सीट को लेकर, जिस तरीके से पूरा बवाल मचा है, जिसमें अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के अवधेश प्रसाद पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जा रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण जिस पार्टी का चाहे उसका गेम बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि मायावती का कुछ सीटों पर दबदबा देखने को मिलता है, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण भी किसी भी सीट का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में ये माना जाने लगा था कि मायावती की वजह से अखिलेश यादव को 15 से 16 सीटों का नुकसान हुआ है। वही समीकरण कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद भी बताते हुए नजर आए थे। उन्होंने बोला था कि अगर मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देता तो अखिलेश यादव को बहुत कम सीटें मिलती। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार अखिलेश यादव की जो चुनावी समीकरण है उसमें मायावती और आजाद बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे और किसी सीट पर समर्थन अखिलेश को नहीं मिला तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।